तुम्हारे आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और, जो धर्म की बात करते हैं लेकिन कर्म उनके बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है ये पाखंड आखिर है क्या? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कहीं हम खुद भी पाखंडी तो नहीं? वीडियो पाखंड की सच्चाई को उजागर करता है। आज के समाज में लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे पाखंड क्या होता है, लोग पाखंडी क्यों बनते हैं, धर्म, समाज और सोशल मीडिया में पाखंड की सच्चाई, और कैसे आप खुद इस जाल से बच सकते हैं। अगर आप सच्चाई को समझना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखे करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। पाखंड एक गहरी सामाजिक और मानसिक समस्या। पाखंड केवल एक शब्द नहीं है, यह इंसान के चरित्र की वह परत है जो बाहर से कुछ और दिखाती है और अंदर से कुछ और होती है। जब किसी व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते तो वही पाखंड कहलाता है। यह समस्या आज के समाज में इतनी गहराई से जड़ें जमा चुकी है कि कई बार हमें इसका एहसास भी नहीं होता। पाखंड की शुरुआत व्यक्ति के भीतर से होती है। जब इंसान अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता, जब वह दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, तब वह धीरे धीरे पाखंड की ओर बढ़ने लगता है। यह एक प्रकार का मुखौटा है जिसे इंसान समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए पहनता है। लेकिन यह मुखौटा जितना चमकदार होता है, उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही कमजोर होती है। आज के समय में पाखंड हर जगह दिखाई देता है, धर्म में, राजनीति में, समाज में और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी। लोग धर्म के नाम पर बड़े बड़े प्रवचन देते हैं लेकिन अपने जीवन में उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते। राजनीति में नेता जनता की सेवा की बात करते हैं लेकिन उनके कर्म सत्ता और स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। समाज में लोग नैतिकता की बातें करते हैं लेकिन व्यवहार में वही लोग दूसरों के साथ अन्याय करते नजर आते हैं। धार्मिक पाखंड सबसे खतरनाक रूपों में से एक है। जब धर्म का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाता है, जब पूजा पाठ केवल समाज में सम्मान पाने का माध्यम बन जाता है, तब वह सच्चा धर्म नहीं रह जाता। सच्चा धर्म वह है जो इंसान के भीतर बदलाव लाए, उसे दयालु, सच्चा और ईमानदार बनाए। लेकिन जब धर्म केवल बाहरी आडंबर बनकर रह जाए तो वह पाखंड में बदल जाता है। पाखंड का दूसरा बड़ा कारण है डर, समाज का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर। इंसान डर के कारण अपनी असली पहचान छिपाता है और एक नकली छवि बनाता है। वह सोचता है कि अगर वह अपनी सच्चाई दिखाएगा तो लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसी डर के कारण वह पाखंडी बन जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में पाखंड और भी बढ़ गया है। लोग अपनी जिंदगी का केवल अच्छा हिस्सा दिखाते हैं, अपनी खुशियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन अपने संघर्ष और सच्चाई को छिपा लेते हैं। इससे एक नकली दुनिया बनती है जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। यह भी एक प्रकार का पाखंड है जो धीरे धीरे लोगों को मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। पाखंड केवल दूसरों को ही नहीं, खुद इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। जब व्यक्ति बार बार झूठी छवि बनाता है तो वह अपनी असली पहचान से दूर होता जाता है। उसके भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है। वह खुद से ही संतुष्ट नहीं रह पाता क्योंकि वह जानता है कि जो वह दिखा रहा है वह सच नहीं है। समाज में पाखंड के कारण विश्वास खत्म होता जा रहा है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते तो रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। परिवारों में दूरी बढ़ती है, दोस्ती में सच्चाई कम हो जाती है और इंसान अकेला महसूस करने लगता है। यह सब पाखंड के कारण ही होता है।
पाखंड से बाहर निकलने का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। जब इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, तब वह सच्चाई की ओर बढ़ता है। दूसरा कदम है अपने विचार, शब्द और कर्म को एक समान बनाना। जो सोचो वही बोलो और वही करो, यही सच्चाई का रास्ता है। सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। कई बार सच्चाई बोलने पर आलोचना भी झेलनी पड़ती है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन लंबे समय में वही इंसान सम्मान पाता है जो सच्चा होता है। पाखंडी व्यक्ति थोड़े समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंत में उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमें यह समझना होगा कि पाखंड से केवल दिखावा मिलता है, सच्ची खुशी नहीं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने असली रूप में जीते हैं, बिना किसी डर और दिखावे के। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद से ईमानदारी से सवाल करते हैं, तब हमें अपनी सच्चाई का एहसास होता है। समाज को बदलने के लिए जरूरी है कि हम खुद से शुरुआत करें। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन से पाखंड को खत्म करने की कोशिश करे, तो धीरे धीरे समाज भी बदल जाएगा। यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। अंत में, पाखंड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की आत्मा को कमजोर कर देती है। इससे बचने का एक ही उपाय है, सच्चाई। सच्चाई को अपनाओ, खुद को स्वीकार करो और बिना किसी दिखावे के जीवन जियो। यही असली ताकत है, यही असली आजादी है। जब इंसान अपने असली रूप में जीना सीख जाता है, तब उसे किसी मुखौटे की जरूरत नहीं रहती। वही जीवन सबसे सुंदर, सबसे सच्चा और सबसे शांतिपूर्ण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।